मोस्टली हमारे और आपके पेरेंट्स की एक विश होती है कि जैसे ही बच्चे की जॉब लगे तो बस वो एक अपना खुद का घर खरीद लें। अब ये तो हम सबको पता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत हाई हैं एंड घर परचेज करना सैलरीड या फिर बिजनेसमैन के लिए एक डिफिकल्ट टास्क है। इस रीजन की वजह से लोग रेंट पर रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या घर परचेज करना फायदे का सौदा है या फिर रेंट पर रहना। हेलो एवरीवन, आई एम अपूर्वा भटनागर। वेलकम टू अवर चैनल लर्न टू सेव विद अपूर्वा। अब आइए कंपेयर करते हैं क्या फायदेमंद है, रेंट पे रहना या फिर खुद के घर पे रहना, कुछ पैरामीटर्स के थ्रू। तो पहला पैरामीटर है रेंट और ईएमआई। तो रेंट ऑब्वियसली काफी कम होता है मोस्टली केसेस में ईएमआई के कंपैरिजन में। अब सेकंड पैरामीटर है रेंट या फिर ईएमआई किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं। तो रेंट हर 11 महीने पर इंक्रीज होता है मोस्टली सिटीज में, वहीं ईएमआई की बात करें तो वो कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं 1 से 3 महीने के एडवांस या फिर डाउन पेमेंट के बारे में। तो रेंट के केस में वही पेमेंट लो होती है, दैट मींस वो कम होती है, क्योंकि 1 से 3 महीने का जो एडवांस पेमेंट होता है वो कम होता है। अगर हम बात करें डाउन पेमेंट की तो वो काफी ज्यादा होता है। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की, तो रेंट के केस में आपको कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होता, वहीं ओन्ड हाउस के केस में आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो एचआरए के रूप में आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं रेंट के केस में, वहीं आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्लेम कर सकते हैं, दैट मींस 1.5 लाख साइमल्टेनियसली आप ओन्ड हाउस के केस में। अगर हम शिफ्टिंग इश्यूज की बात करें तो रेंट के केस में कोई भी शिफ्टिंग इशू नहीं होता है, वहीं अगर हम बात करें ओन्ड हाउस के केस में तो वहां पर होता है। इमोशनल सिक्योरिटी की बात करें तो रेंट के केस में आपको कोई भी इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिलती है, वहीं ओन्ड हाउस के केस में आपको इमोशनल सिक्योरिटी अच्छी खासी मिलती है। अगर हम लिक्विड एसेट की बात करें तो दोनों ही लिक्विड एसेट नहीं है। अब अगर इन सब पॉइंट्स को देखें तो एक बात पता चल रही है कि अर्ली स्टेज ऑफ जॉब में, दैट इज इनिशियल 4 to 5 इयर्स में घर परचेज करना एक डिफिकल्ट प्रपोजिशन है। बट यस, उन 4 से 5 सालों में आपको अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करके उन फंड्स को इन्वेस्ट करके डाउन पेमेंट की तैयारी करनी चाहिए। तब तक आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं एंड उसी फंड्स को आप सेव भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इन केस रेंट की बात करें तो वो कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा ही। एंड व्हाट अबाउट रिटायरमेंट टाइम, जब फंड्स इनफ्लो कम होता है उस टाइम पर रेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेंस लगता है। वहीं अगर हम ईएमआई की बात करें तो वो सेम ही रहेगा। एंड इन केस आपने प्लानिंग अच्छे से करी है तो आप लोन रिपेमेंट जल्दी कर सकते हैं, ईएमआई को टाटा बाय बाय भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि लोन कैसे जल्दी प्रीपे कर सकते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो इट वोंट बी एज हाई एज रेंट। फॉर एग्जांपल, अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ प्रॉपर्टी पे इट इज नॉट मोर देन 12,000 एंड ये हर 5 साल में इंक्रीज होता है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो वो दोनों ही केसेस में अवेलेबल हैं। शिफ्टिंग इश्यूज की बात करें तो इनिशियल फेज में रेंट के टाइम पर शिफ्टिंग इजी लगती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है वही शिफ्टिंग डिफिकल्ट लगने लगती है। और वहीं अगर हम ओन्ड हाउस की बात करें तो इस केस में भी शिफ्टिंग इतना बड़ा इशू नहीं है, एज आप इजीली अपने घर को रेंट पर उठा सकते हैं एंड उस अमाउंट से आप अपनी होम लोन की ईएमआई भर सकते हैं। अगर हम इमोशनल सिक्योरिटी की बात करें तो व्हेन यू ओन अ हाउस तो आपको किसी भी बात का टेंशन नहीं होता कि एक टाइम के बाद जब आपकी अर्निंग्स डिक्रीज होंगी तो आप कहां जाएंगे, आज आपको नहीं पता कि फ्यूचर में रेंट कितना होगा। बट वहीं ईएमआई की बात करें तो वो सेम ही होगा, आज लोन या तो कंप्लीट हो चुका होगा और एल्स वर्ज ऑफ कंप्लीशन पर होगा। लिक्विडिटी की बात करें तो यस, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के बाद इतना जल्दी आप उसे सेल आउट नहीं कर सकते हैं एंड टाइम लग सकता है उसमें टू गेट द फंड्स। बट क्या जो रेंट आपने पे किया सालों साल वो आपको वापस मिलेगा? इसलिए एक बात ध्यान में रखें कि प्रॉपर्टी में तभी इन्वेस्ट करें जब उसमें रहना हो। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आप ले रहे हैं तो पूरा कैलकुलेशन करके ही इन्वेस्ट करें। वहीं अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट देकर तो आप कोई सेविंग्स कर ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक मंथली एक्सपेंस है जो कि बर्डन के साथ है। एक बात और याद रखिएगा कि ये मोस्टली हमारे आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जितने भी अकाउंट में फंड्स अवेलेबल होते हैं खर्चे निकालने के बाद वो किसी ना किसी अनचाहे एक्सपेंस में निकल ही जाते हैं। तो इन केस आपने घर परचेज किया और होम लोन ईएमआई डिडक्ट होने लगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से एडजस्ट होने शुरू हो जाएंगे। फाइनली अगर हम सब पॉइंट्स को कंपेयर करें तो घर परचेज करना इज नॉट अ बैड आइडिया। बट जैसे कहावत है ना कि उतने ही पैर फैलाइए जितने की चादर हो, दैट मीन्स कि किसी के प्रेशर में आके घर मत खरीदिए, बट प्लानिंग करके परचेज करने की ही सोचिए, क्योंकि जब तक ईएमआई कंप्लीट नहीं होती ये बहुत बड़ी लायबिलिटी भी होती है। तो जब आपको लगे कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं तभी घर परचेज करें। एंड हाँ, घर परचेज करना हम सबका सपना होता है एंड सपने के साथ साथ एक सिक्योरिटी भी होती है जो आप अपनी फैमिली को देते हैं।
उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना और लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।